अरे चलिए, तो पिछली क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? लेंज लॉ। क्या पढ़े थे? लेंज लॉ। यदि किसी कॉइल और लूप से, यदि किसी कॉइल और लूप से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है तो उसमें क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यदि लूप क्लोज होगा तो क्या होगा? उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा। तो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को हम लोग कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? लेंज लॉ से। इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेंज लॉ से, याद है ना? और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उस लूप में करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है उसी को क्या करता था? अपोज करता था। मतलब आपका उसको लूप को मैग्नेटिक फील्ड से तकलीफ नहीं है, उसको तकलीफ कब है? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, अब फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या होंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ होंगे। आई बात समझ में? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। चलिए, तो अब आते उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्शन को हमने पिछली क्लास में देख लिया था। लिखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना? देखो समझो पहले ये क्या होता है वो तो है ना, लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिए। जो एक्सपेरिमेंट किया गया था हम उस पर कुछ बात करना चाह रहे हैं। जैसे ये लूप है, ये आपका लूप है, ये आपका, दोनों का रेडियस सेम मान लेते हैं, दोनों का रेडियस सेम है। दोनों का रेडियस सेम है। इस लूप का रेडियस भी r मान ले, इसका भी रेडियस क्या बोलते हैं? r। लेकिन आइडेंटिकल नहीं, आइडेंटिकल का मतलब मान लो इसका रेसिस्टेंस कितना है? R1। इसका रेसिस्टेंस क्या बोलते हैं? ये R1 क्या है? रेसिस्टेंस इस लूप का। इस लूप का रेसिस्टेंस क्या है? तो मतलब इससे करंट, मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इस लूप में करंट का डायरेक्शन बदला दीजिए, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना, इधर बढ़ रहा है, फ्लक्स क्या होगा? इससे बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण इसमें आपका फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा तो उसको क्या करता था? अपोज करता था। मतलब कैसे? ऐसे इधर, अरे होगा कि नहीं होगा? तो बोलो करंट का डायरेक्शन कैसे हो गया जी? ये मान लेते कितना करंट फ्लो किया? I1। अरे क्या बोलते? इसमें करंट कितना फ्लो किया? I2। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया है ना, कि I1 R1, ये I1 करंट, ये R1 इक्वल टू I2 R2। मतलब I1 R1 में इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? क्या है? सेम है। मतलब I1 R1 क्या बतला रहा है? क्या बतला रहा है? इस लूप में क्या बतला रहा है? अरे बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस, या उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना? I2 R2 क्या बतला रहा है? इस लूप में क्या हो रहा होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ रहा होगा। अरे आई बात समझ। कहने का मतलब इसको आप ऐसे दिखला सकते हैं ना, जैसे ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी है आपका, है ना, ये ऐसे मान लीजिए R1, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की आई बोलते हैं। तो बोलो करंट कितना हो जाएगा?
करंट कितना हो जाएगा बोलिए, ई आई अपॉन आर वन। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें कितना हुआ है, ये ई आई किसके इक्वल रहा होगा बोलो जल्दी, किसके इक्वल होगा, आई वन आर वन के इक्वल रहा होगा नहीं। और इस लूप में इसका रेसिस्टेंस R2 है, हाँ है, हाँ। तो यहाँ पे इस लूप में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है उसको हम किससे, E2 से बोलते थे, किसके इक्वल होगा। और ये देखा गया कि आपका दोनों का प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, सेम। इसका मतलब है ना ये, अच्छा ये करंट क्यों फ्लो किया होगा पहले ये बात करते हैं, है ना। हुआ ये होगा कि जैसी मैग्नेटिक फ्लक्स इससे चेंज हुआ होगा, इस लूप में क्या हुआ होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिए करंट क्यों फ्लो करता है। जैसी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो सर्किट में या उस लूप में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है लाइट के स्पीड से। इसके स्पीड से ये पता है ना, नहीं पता है। अच्छा पहले ये बतलाओ, है ना, ये बतला दो हमको कि जैसे आपका हमने स्विच को क्या किया, ऑन किया, स्विच ऑन किए, फैन चलना स्टार्ट हो गया, है ना, ठीक है। तो अच्छा ये भी आपको पता होगा कि इसमें जो वायर है, मेटालिक वायर, उसमें चार्ज कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव करना स्टार्ट करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा, मूव करेगा ना। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसका मतलब किस स्पीड से वो मूव करता है, ड्रिफ्ट स्पीड से। तो बोल गया ड्रिफ्ट स्पीड, और है ना इलेक्ट्रिक करंट में ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करता है। और ड्रिफ्ट स्पीड कितना होता है, उसका ऑर्डर बतलाए ना, 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन जो वायर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, तो कितना स्पीड से, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब समझिए 1 सेकेंड में कितना गया, वायर में इलेक्ट्रॉन कितना चला, 10⁻² सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर भी नहीं, कितना, 10⁻² सेंटीमीटर। अब ये बतलाओ इतना कम स्पीड है इलेक्ट्रॉन का, हम स्विच को ऑन किए, फैन आपका उसी इंस्टेंट पे चलना स्टार्ट हो जाता है, ये कैसे हो जाता है बताओ। तब तो स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रॉन का स्पीड काफी कम है, तब तो इतना आपका वायर का लेंथ काफी ज्यादा होता है, वहां से वहां तक जाने में 2-3 दिन के बाद फैन को चलना चाहिए। 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड आज ऑन करते तो 2 दिन के बाद उसको चलना चाहिए था। वायर, हाँ, तो उससे क्या हुआ, दूसरा आता होगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए होता क्या है कि देखिए ये वायर है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन यहाँ से ये ऐसे जैसे स्विच को क्लोज किए ना, ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हर एक जगह है, ये बल्ब है, इलेक्ट्रॉन हर एक जगह भरा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन हर जगह है ना, ठीक है। आप जैसे ही स्विच को क्लोज किए, है ना, इस दोनों एंड के बीच क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इस वायर में क्या होगा, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेटअप हो जाएगा। 2 पॉइंट है, एक हायर पोटेंशियल पे, मान लो पॉजिटिव चार्ज हायर पे, लोअर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच होगा, तो उसके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अरे कैपेसिटर, पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये वायर ऐसे, इस पूरे वायर में ऐसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। कितने स्पीड से, लाइट के स्पीड से हो सकेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कोई भी लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट के स्पीड से मूव करता है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लाइट के स्पीड से क्या होगा, सेटअप होगा। मतलब जैसे स्विच ऑन किए, पूरे वायर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है
अब जो इलेक्ट्रॉन है जहां भी है वहां पे उस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे स्विच को ऑन किए कहीं से इलेक्ट्रॉन चलेगा तब यहाँ पहुंचेगा, पहुंचने के बाद आपका वहां से करंट फ्लो करेगा तो वो चलना स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ पे भी जैसे ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था हर एक जगह जो इलेक्ट्रॉन हो चलना, जो जहां इलेक्ट्रॉन वहीं से चलना स्टार्ट किया, है ना। मतलब यहाँ से भी आपका जो फैन जहाँ पे है या बल्ब है वहां से भी इलेक्ट्रॉन पास करना स्टार्ट किया, इधर नहीं इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रही ना। मतलब जैसे स्विच ऑन किए पूरे वायर में लाइट के स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और सेटअप होने के कारण जहां जहां फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, हर एक जगह है जहां जहां क्या हर एक सेक्शन पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही, उस पर फोर्स लगेगा। यही कारण है वहां पे उसी इंस्टेंट पे ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है उसी इंस्टेंट पे। कुछ लोग सर्किट बनाएंगे तो बोलेंगे देखो यहाँ से करंट चला फिर ऐसे आया, नहीं, करंट चला क्या यहाँ से चला फिर यहाँ पे आएगा, नहीं, वो तो करंट फ्लो किया तो हर एक सेक्शन पे उतना करंट है उस लूप में, ये समझना है, आई बात समझ में, है ना। इसीलिए आपको उसी इंस्टेंट पे चलना स्टार्ट हो जाता है। चलिए आइए, तो हम क्या बतला रहे थे यहाँ पे, हाँ, कि इसमें होगा क्या क्या, है ना, इसमें करंट क्यों फ्लो किया होगा, करंट, है ना, जैसे ही फ्लक्स चेंज होता होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस लूप में क्या होता होगा, क्या होता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ होगा इस वायर के इनसाइड, इस लूप में, समझे। और इंड्यूस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अरे आई बात समझ में, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, सब लिंक्ड है ना एक दूसरे से। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अच्छा आपका ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट फ्लो कर गया बिना इंड्यूस ईएमएफ का, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा होगा क्या, क्योंकि चार्ज तभी मूव करेगा जब वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, समझे। तो ये सब कुछ होते हुए तब आपको क्या मिला होगा, करंट इससे फ्लो किया होगा, है ना। तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना, देखा गया, है ना, I1 R1 रेडियस सेम है ना, हाँ, वायर आइडेंटिकल नहीं है, रेसिस्टेंस R1 इसका R2, लेकिन जो I1 R1 का प्रोडक्ट I2 R2 का प्रोडक्ट हमेशा क्या है, सेम रह रहा है ना, ठीक है, फॉर सेम साइज मतलब रेडियस ऑफ लूप, इसका मतलब है कि I1 R1 किसके इक्वल होगा, I2 के हमेशा क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा, ठीक है। तो इसको दिखलाइए, पॉइंट में करके लिखवा दो, पहले इसको समझिए, उसके बाद हम आगे लोग क्या होता है वो बतलाएंगे। इस पॉइंट को लिखिए, इस पॉइंट को थोड़ा लिखवा दे रहे हैं आपको, हाँ बोलिए। दोनों डिफरेंट मटेरियल का है, रेडियस सेम है ना, रेसिस्टेंस अलग अलग है, इसका मतलब ये दोनों मटेरियल क्या होगा, बोलो, डिफरेंट मटेरियल का रहा होगा, और क्या, डिफरेंट मटेरियल का रहा होगा। देखिए
ठीक है, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके इनसाइड, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो करंट फ्लो करेगा। देखिए, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लीड्स टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, leads to induced electric field, induced electric field and induced electric field है ना, and क्या induced electric field, induced electric field क्या implies करता है, यहाँ से क्या होगा बोलो, induced EMF, induced EMF होगा, it implies that क्या induced electric induced current। induced electric field, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट दैट देयर विल बी क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, है ना, ड्यू टू विच इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट ऑफ लूप। ठीक है, अब हम लोग पढ़े, आइए फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ का मतलब है कि यहाँ से हमको क्या मिलेगा, फैराडेज लॉ से हमको क्या मिलता है, करंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हम इसके पहले देख लिए, इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा कहां से, फैराडेज लॉ से। डायरेक्शन कहां से मिलता है, लेंज लॉ से। तो लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ठीक है, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू किसके इक्वल, विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, rate of change of क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, किसके इक्वल होगा जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज, देखिए E इंड्यूस्ड क्या होगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। देखेंगे मैग्नीट्यूड बतलाते थे, ये क्यों लिखिए, है ना, ये डायरेक्शन देखिए दोनों को इंक्लूड कर दिए। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे क्या है, मोड का साइन ले लेंगे, राइट बात समझ में। ई इंड्यूस्ड क्या होगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये नेगेटिव साइन क्या बतला रहा है, ये आपका फैराडे लॉ से ये मिलता है, क्या मिलता है, इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा डी फाई अपॉन डी टी के इक्वल होगा ये। इसमें हमने डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दिया। ये डायरेक्शन ही क्या बतला रहा है, आपको पता है लेंज लो, ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन ना जो फ्लक्स चेंज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ कुछ इस तरीके से आपका फ्लो करेगा, होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ लूप में कुछ इस तरीके से होगा, जो चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। पढ़े थे ना कल कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट कैसे फ्लो करता है, जिसके कारण वो हो रहा है, मतलब क्रिएट हुआ, उसी को अपोज करेगा। मतलब किसके कारण आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा था, फ्लक्स चेंज होने के कारण। तो फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसको क्या करेगा,
अपोज करेगा। तो ये माइनस साइन क्या बतला रहा है कि इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि जो चेंज इन फ्लक्स है, जो चेंज इन फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स है उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा। नहीं, हाँ तो लिख लीजिए यहाँ पे नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट it opposes the cause of change in flux. It opposes the cause of change, cause of क्या, change in flux. change in flux को क्या करेगा, अपोज करेगा। चलिए अब निकालिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, करंट निकालना है लूप में। देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल मान लेते बी नॉट क्या है, टी स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेरिएबल। ये लूप है और इसका रेडियस आर है, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। फाइंड करंट इन द लूप, find current in the loop at any time t. Find current in the loop, current in the loop at any time t. Find current in the loop, current in the loop at any time t. आ गया, बना गया, टू गुना टी, आई ना आ गया पीछे, क्या गया, क्या अरे करना क्या है, आपका करंट निकालना है तो आपका ई इंड्यूस्ड निकाल लीजिए। क्या होता है, डी फाई अपॉन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड निकालना है तो माइनस होता है जो कि डायरेक्शन बतलाएगा, तो मोड मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कितना आ गया, डी फाई, फाई बोले तो बी नॉट टी स्क्वायर अपॉन डी टी, कितना आ गया ये, 2 बी नॉट टी आ गया। अब क्या है, ये इंड्यूस्ड आ गया, करंट कितना आ जाएगा बोलो, 2 बी नॉट टी अपॉन, लगता है करंट टाइम का फंक्शन है ना, टाइम के साथ करंट क्या होगा, चेंज करेगा। ठीक है, इसको हम टी क्यूब कर दें, क्या कर दें, टी क्यूब है और सब कुछ यही है। आपको बतलाना है कि टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा किसी सेक्शन से। अरे करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज फ्लो कर रहा है ना किसी सेक्शन से, तो चार्ज फ्लो कर रहा है किसी टाइम टी में कितना टोटल चार्ज फ्लो कर जाएगा। फाइंड करंट, नहीं फाइंड क्या, चार्ज फ्लोन इन द सर्किट, चार्ज फ्लोन है ना, रुको, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप इन टाइम t।
इन टाइम t। गया ना ये पर आई टी करती है। करंट वेरिएबल है ना, करंट वेरिएबल या कांस्टेंट, तो चार्ज कैसे निकालेंगे है ना। Q इक्वल टू आई टी कब करते हैं, कब करते हैं जब करंट क्या होता है कांस्टेंट। चलो करंट का क्वेश्चन हो गया नहीं। Q इक्वल टू आई टी कब करते हैं जब करंट क्या होता है, हाँ उस टी टाइम इंटरवल में यूनिफॉर्म हो। यदि वेरिएबल है करंट तब तो लाइक आप है ना, आप जो किए हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका गलत है, ई इंड्यूस्ड या गलत निकाला है। आगे सही किया है, ई इंड्यूस्ड में आपको मिस्टेक कर दिया। हो जा रहा है आपका भी, अच्छा 5 कैंसिल हो जा रहा है क्या 5, लूप वही है ना, एरिया क्या दिया फ्लक्स, अरे उस लूप क्वेश्चन वही है ना, लूप वही है ना, लूप इसके पहले जो हम दिए थे लूप वही है ना जी, उसी में चेंज किए थे पी नॉट पी क्यू। बिना लूप का ही आप निकाल लिए चार्ज फ्लोर। E इंड्यूस d अपॉन dt या dB अपॉन dt, आप तो dB अपॉन dt की मैग्नेटिक फील्ड को डिफरेंशिएट किए हैं, हमको तो फ्लक्स को डिफरेंशिएट करना होता है। गलत हो गया ना, ये है वो गलती क्या, आप dB अपॉन dt कैसे कर दिए, d अपॉन dt। चलिए बतलाते, नहीं बनेगा आप लोग क्या, चलिए ये इसका रेजिस्टेंस R था, ये R है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, B आपका है V नॉट T Q, V नॉट T Q। क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तभी ना E इंड्यूस्ड मिलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या करते हैं बोलो, क्या करते हैं, हाँ तो कीजिए ना। अच्छा B वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर किधर है,
अंदर उसी के डायरेक्शन में बोले थे जिधर आता हुआ दिखेगा, है ना। एरिया वेक्टर भी अंदर, एंगल 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया बोलिए, बी ए cos 0, मतलब क्या लिखते हैं, बी ए, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कितना है जी, बी नॉट डी क्यू इंटू एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया आपका, क्या आ गया, बी नॉट पाई आर स्क्वायर, क्या, टी क्यू। देख लीजिए ठीक से, ये ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ई इंड्यूस्ड क्या लिखेंगे, बोलो बोलो ना, डी फाई, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ये तो क्या लिखेंगे, डी फाई अपॉन डी टी। तो क्या हो जाएगा, डी फाई बोले तो बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी क्यू अपॉन डी टी, है ना। ये किसके इक्वल आ गया बोलिए, क्या बाहर कर दे, बी नॉट पाई को बाहर कर दी, आर स्क्वायर भी ना, आर स्क्वायर, और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 टी स्क्वायर। तो आ गया 3 बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर। ये क्या मिला, तो करंट क्या आ गया बोलिए, करंट जो मिला किसी टाइम टी पे, वाई टाइम का फंक्शन मिलेगा, 3 बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन क्या, नहीं, हमको ये करंट फ्लो कर रहा है इससे किसी टाइम पे, तो इससे यहाँ से करंट कितना पास कर रहा है किसी टाइम पे, ये करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया होगा वो कैलकुलेट करना है। तो टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, अब करंट का क्या करेंगे, डी क्यू अपॉन आई, इंस्टेंटेनियस करंट है ना, किसी टाइम टी पे ना करंट ये है, इसको क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन इक्वल टू, है ना, 3 बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, और ये क्या आ गया यहाँ से, ये क्या है, टी स्क्वायर। तो ये इसको इधर ले जाएंगे टी को, है ना, तो टी को, है ना, डी क्यू निकालना है, क्या निकालना है, डी क्यू। तो डी क्यू आपका आ गया 3 बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या, आर टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करें, 0 से टी, 0 से, अरे 0 पे उस सेक्शन से 0 चार्ज फ्लो किया, टी टाइम में निकलना है, टी टाइम इंटरवल में। तो क्यू कितना आ गया बोलिए, टी क्यू अपॉन 3 हो जाएगा ना, यहाँ से 3 बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी क्यू अपॉन, अरे बोल कुछ नहीं, 3 आ, ये कैंसिल हो गया क्या, बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी क्यू अपॉन आर, ये क्या मिल गया, चार्ज फ्लो। मिल गया, बोलिए, ठीक है ना। चलिए, है ना, इसका एक और शॉर्ट मेथड बतलाते हैं, देखिए। शॉर्ट आपका या दो बिंदु, देखो क्या है, ध्यान देना, जैसे हम एवरेज, आप एवरेज करंट निकालो, जैसे आपका ई एवरेज यदि बोले किसी लूप से, ई एवरेज क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल टी एवरेज, ये में डी फाई अपॉन डी टी, तो एवरेज निकालेंगे तो ये आप डेल फाई अपॉन डेल टी लिख सकते हैं ना। इसको आप ऐसा करो ना, ई एवरेज को क्या लिख सकते हैं, डेल फाई, ई एवरेज
हाँ ठीक तो है। अच्छा ई एवरेज इसको क्या लिखा जाए, इसको ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको क्या कर दें आई आर लिखें क्या, क्या कर दें है ना, नहीं इसको रहने दो, रुको ई एवरेज इसको हम डेल्टा डेल फाई को डेल फाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसको यदि बी डॉट ए शॉर्ट तरीका से इसको रुको ठीक रुकिए यहीं से आएगा, यहीं से आ जाएगा आपका आई निकाल लिए हैं, आई निकालने के बाद क्यू निकालो है ना, ठीक सुनो ठीक है, यहाँ से फ्लक्स निकाले ना फिर आई निकाले, आई से फिर क्यू पे गए तो ठीक है ना, यहाँ से चलते देखिए ना आई एवरेज, यदि आई एवरेज निकालें, क्या निकाल लें आई एवरेज, तो क्या होगा आपको ई एवरेज अपॉन आर, नहीं लिखेंगे कि यही होगा ना। अच्छा ई एवरेज को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डेल फाई अपॉन डेल टी लिख सकते हैं इंटू ए आर, ठीक है ये क्या मिल गया आप आई एवरेज, हमको निकालना क्या है चार्ज फ्लो, नहीं चार्ज फ्लो, तो चार्ज फ्लो आ गया है ना, चार्ज फ्लो ट्रिक है क्या यहीं से आता है सब है ना, सब कुछ आप गौर करेंगे तो आप यहाँ से अपने आप खुद इस तरीके से सोच सकते हैं कि लगता है यदि जनरल वे में निकाला जाए तो कुछ ऐसा आएगा, इस तरीके से आएगा, वही वहां पे होता आप वहां पे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, यही डिफरेंस है। देखिए ना चार्ज फ्लो को हम क्या लिखे डेल क्यू अपॉन आई एवरेज, डेल क्यू इक्वल टू आई एवरेज इनटू टाइम इंटरवल, चार्ज फ्लो लिख सकते हैं ना ऐसा, करंट इनटू टाइम इंटरवल। अच्छा आई एवरेज हम क्या निकाले हैं देखो डेल फाई अपॉन डेल टी इनटू आर इनटू डेल टी, तो चार्ज फ्लो डेल क्यू कितना आ गया बोलिए डेल फाई अपॉन आर क्या है रेसिस्टेंस ऑफ लूप, डेल फाई समझ रहे हैं चेंज इन फ्लक्स, यही है देखिए आप देखिए वहां गौर से देखो खाना, इसी को हम ऐसे बतलाते याद रखिएगा इसको हम देखिए यहीं पे बतला निकाल देते चार्ज फ्लो नहीं पे निकाल देते डेल फाई अपॉन आर लिखेंगे आराम से, देखिए डेल फाई मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन आर, फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना था बी नॉट टी क्यू, तो फाइनल फ्लक्स टी टाइम पे कितना हो जाएगा बी नॉट टी क्यू इंटू पाई आर स्क्वायर, अरे बोलो ना फाइनल फ्लक्स बी नॉट टी क्यू इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, एंगल cos 0 डिग्री तो है ही, हाँ तो क्या लिखे बी नॉट क्या था कि टी क्यू पाई, अब इनिशियल फ्लक्स क्या होगा जीरो, क्योंकि इनिशियल तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इक्वल टू जीरो पे मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट टी क्यू, तो टी इक्वल टू जीरो पे मैग्नेटिक फील्ड क्या था जीरो था कि नहीं था, तो अपन क्या कर देंगे बोलो अपॉन आर, देखिए वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ आया हाँ एक एरिया वेक्टर आ होगा ना, रेडियस आर मानते हैं उसका, देखिए वही आ रहा है। तो जब भी चार्ज फ्लो निकालना होगा क्या करेंगे डेल्टा फाई अपॉन आर, चेंज इन फ्लक्स देखेंगे और जो रेसिस्टेंस होगा वो तो गिवन होगा रेसिस्टेंस,
R से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हो गया ना, याद रखेंगे इसको। हो गया। देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें एक कॉइल रखा हुआ है, क्या ये एक कॉइल रखा हुआ है इस तरीके से, ऐसा, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं ना, इस मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड भी है, भी वेक्टर, मान लेते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर, फिक्स डायरेक्शन मैग्नेटिक। इस कॉइल को हम रोटेट करवाते हैं। कैसे रोटेट करवाते हैं, ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। नहीं तो इसमें क्या होगा बोलो, अरे फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं फ्लक्स क्यों चेंज होगा, क्योंकि बी चेंज हो रहा है ना। इसका रेडियस r मान लेते हैं, कैपिटल R, इसका रेडियस क्या बोलते हैं, कैपिटल R, और इसका रेडियस क्या बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस स्मॉल r। बोलो ना, इससे आपका फ्लक्स क्यों चेंज होगा, बी तो कांस्टेंट है, एरिया भी क्या है, कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है बोलो, थीटा, किसके बीच थीटा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच क्या चेंज हो रहा है, एंगल थीटा चेंज हो रहा है। तो निकालो ना, फ्लक्स निकालो ना, इससे क्या होगा, देखिए पहले फ्लक्स बतलाइए फिर आगे की बात करेंगे। देखिए फाइंड फ्लक्स थ्रू द लूप एट एनी टाइम t, फाइंड फ्लक्स थ्रू द लूप एट एनी टाइम t। हाँ बोलिए, बंद कर दो, चमक है नहीं, पर्दा भी लगा हो गया।
आ गया? हाँ बताइए। बी पाई, ठीक है। करेंट निकालिए आप लोग का कुछ मिला? एंगल में कितना आ गया? हाँ सब जोर से बोलिए ना, कहाँ सुन पा रहे हैं? बी नॉट, हाँ पाई आर स्क्वायर। इतना तो सब लोग लिखे हुए, उसके बाद ना बोलिए। उसके बाद अभी ओ अच्छा यहीं तक पहुंचे हैं। वही तो कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था, समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए वहां तक तो सब लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए आप देखो इनिशियली, ध्यान दीजिए, इनिशियली आपका ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ये तो है ही, तो फिक्स है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी किधर है? इसी के डायरेक्शन में हम बतलाए थे। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेंगे? हाँ, इधर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आता हुआ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आता हुआ दिख रहा है? ऐसा एरिया वेक्टर भी इधर ही ले लेंगे। और ये लूप ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे रोटेट करती है, लूप ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है। तो आप ये बतला दो कि यदि ये लूप t टाइम में कितना से रोटेट कर जाएगा? ओमेगा t से। ये लूप t टाइम में, ये लूप ऐसा था, t टाइम में कितना आपका कैसे रोटेट कर जाएगा? कितना से एंगल से? ओमेगा t से। अरे हुआ, तो एरिया वेक्टर कितना से रोटेट कर जाएगा? एरिया वेक्टर बी वेक्टर बीच कितना एंगल? लगता है कुछ बोलते लेकिन पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। देखिए अरे बी एरिया वेक्टर इधर था ना, ओमेगा टी से रोटेट किया क्वाइल ऐसे। बी वेक्टर किधर था? इधर। एरिया वेक्टर किधर हो गया? ऐसे। तो यदि ये ओमेगा टी से रोटेट किया तो एरिया वेक्टर कितना रोटेट कर जाएगा? ओमेगा टी से। तो बी वेक्टर और ये एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? ओमेगा टी। इसी टाइम पे क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। तो देखिए ना, फ्लक्स लिंकेज है ना, इससे थ्रू द कॉइल एट एनी टाइम t क्या होगा? बदला फाई इक्वल टू, हाँ बी कांस्टेंट, एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, हाँ इंटू कॉस ओमेगा टी। ये फ्लक्स में कितना आसान, केवल एंगल निकालना है दोनों के बीच। अच्छा, यदि करंट निकालने के लिए बोला जाए, ये पहले क्या इंड्यूस ईएमएफ निकालो, और क्या पूछा जा सकता था कि ये मिल जाएगा तो इसके आगे सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, क्या बात? देखिए ई इंड्यूस क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो मैग्नीट्यूड यदि निकाल लें, है ना, तो क्या हो जाएगा? डी फाई अपॉन डी टी। देखो यहां से डी फाई बोले तो बी पाई आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये ना, ठीक है। चलिए यहां से क्या आ गया? देखो तो बी पाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट, इसको बाहर कर दें, और cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बदला दीजिए। ओमेगा लीजिए, डिफरेंशिएशन नहीं, आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, cos ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? अपन ओमेगा टी का भी तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कितना आ गया? ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसमें दिक्कत है क्या? ये क्या मिल गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाँ ठीक तो है। अच्छा ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये बी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और ओमेगा भी कांस्टेंट, ओमेगा से रोटेट कर तो ओमेगा भी टाइम के साथ चेंज, ये भी कांस्टेंट है। तो लग रहा है
ये ओवरऑल इसके लिए आपका क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है ना। तो कांस्टेंट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट या लगता है ई मैक्स भी बोल सकते हैं। ई मैक्स मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो कोई क्या बोलेंगे आप, यही मैक्सिमम वैल्यू है ना, क्योंकि इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकता है इसका, अरे हो सकता है ना ई नॉट। तो आपका जहां पे आपका ई नॉट ये है क्या, ई मैक्स, ये कितना है बाबू, बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा, है ना, ठीक है जो भी है। तो ई इंड्यूस्ड आ गया आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी। यदि पूछा जाए कि इंड्यूस्ड करंट बतलाइए तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, आई इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। देख लीजिए है कि नहीं है। सुनो ये तो ठीक है आ गया, आप हमको ये बतला दो कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ये है क्या, ये कैसा सोर्स है, एसी सोर्स है, ये एसी वोल्टेज है, एसी सोर्स, ये क्या है, एसी सोर्स यही है जो कि अल्टरनेटिंग करंट पे पढ़ेंगे आगे। हमारे घरों में जो आपका इलेक्ट्रिक आ रही, बिजली आ रही है, वो आपका कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। वो कहां से मिलेगा, एसी सोर्स से। अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है उसी से नहीं ये मिल रहा है। तो जो सोर्स है मतलब जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपका देखिए ना कुछ इस तरीके से है, यही है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वहां पे क्या होता है, यही आपको वहां से वोल्टेज क्या होता है, इसी तरीके से वहां पे वोल्टेज क्या करता होता है, वैरी करता है टाइम के साथ, और वही सप्लाई होता है हमारे घर में, है ना। जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर भी कैसा करंट प्रोवाइड करता है, अल्टरनेटिंग करंट। उसमें भी क्या होता है, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है, रोटेट जो करता है ना वो क्या होता है, उसमें कॉइल क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कॉइल क्या होता है, रोटेट करता है, और जिसकी वजह से देखिए ना आपका इस टाइप का करंट मिलेगा, इस तरीके का ईएमएफ मिलेगा, तो करंट भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई बात समझ में। अच्छा ये बात लेकिन समझ में नहीं आ रही है ना कि हम क्या बोलते हैं, ध्यान दो कि यदि हमको अल्टरनेटिंग सोर्स चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या घुमाना पड़ेगा, कॉइल को रोटेट करवाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करवाएंगे, ठीक है। कॉइल को रोटेट कैसे करवाएंगे, मोटर लगा देंगे, अरे कॉइल को कैसे रोटेट करवाएंगे, अरे मोटर लगा कर देना उसको रोटेट करवाएंगे, नहीं, ठीक है। तो मोटर लगा करके कॉइल को क्या करेंगे, घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। मोटर कैसे चलेगा, बिजली से, अरे मोटर कैसे चलेगा, आप घुमाते रहेंगे, आप वहां बैठ करके घुमाते रहेंगे, क्या उसको आपका यही काम रह गया, है ना। अरे मोटर लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। मोटर कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिक से, बिजली से मोटर चलाए, है ना, और मोटर से हमको क्या मिला, फाइनली बिजली मिला, फायदा क्या हुआ, ज्यादा कम छोड़िए, पहले प्रोडक्शन होना चाहिए ना, प्रोडक्शन होगा तभी ना ज्यादा कम की बात करेंगे। मोटर लगाए, मोटर कैसे चलेगा, बिजली से, मिला क्या, बिजली। होता क्या है ना कि देखिए वहां पे जो कॉइल टरबाइन होता है, ठीक है ना, और टरबाइन पे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करवाया जाता है टरबाइन को,
और जो उसको रोटेट करवाते हैं ना तो आप लोग पता नहीं कभी नहीं देखे ना, काफी ज्यादा मतलब कुछ हाइट से वाटर को क्या करवाते हैं, फॉल करवाते हैं टरबाइन पे। टरबाइन पे वाटर को क्या करते हैं, फॉल, है ना, फॉल करवाते हैं। वाटर फॉल करेगा टरबाइन पे, क्या होगा, तो क्या होगा, या ये भी होता है कि आपका कोल से, है ना, कोयला से आप हीट एनर्जी प्रोड्यूस कीजिए और वाटर को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वेपर में कन्वर्ट होगा, यही होता है। अब वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट होने का मतलब प्रेशर बनेगा ना वहां पे, अरे एक तरह के गैस में कन्वर्ट हो गया ना, क्या कौन, वाटर, क्या होगा, प्रेशर बनेगा। और उस प्रेशर को हम क्या करते हैं, उस प्रेशर को कहाँ डालते हैं, टरबाइन पे डालेंगे, तो प्रेशर, उस पे प्रेशर पड़ेगा किस पे, टरबाइन पे, तो उस प्रेशर के कारण क्या होता है, टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये ना प्रोडक्शन ऐसे करते हैं हम लोग, जो भी, चलिए उससे मतलब नहीं हमको, बस ये समझिए कि आपका ये अल्टरनेटिंग करंट का क्या है, सोर्स है। क्या ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, कौन, ये यही सोर्स है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। चलिए आगे हम तो पढ़ेंगे कहाँ, अल्टरनेटिंग करंट में आपका ऐसा, ये है, ये टाइम t है ना, ये ई नॉट हो गया, ये वेरी कर रहा है, करंट भी इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, टाइम के साथ वेरी करेगा। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक से मोटर चलाए, मोटर से फिर क्या मिला, फाइनली बिजली मिला, तो बिजली मिला, फायदा क्या, हो गया ना। चलिए बतलाएंगे, देखिए ये आपका करंट फ्लो कर रहा है I नॉट टी स्क्वायर, I नॉट टी स्क्वायर, ये कॉइल है छोटा सा, छोटा सा कॉइल है, स्मॉल साइज का, डिस्टेंस क्या बोल दें, ए, सेंटर का डिस्टेंस ए, इसका रेडियस r, क्या बोलते हैं, r मच लेस देन ए। चलो यहाँ पे इस लूप में करंट बतलाना है ना, इसका रेसिस्टेंस क्या बोलते हैं, R डैश, R डैश क्या है, रेसिस्टेंस, R डैश क्या है, रेसिस्टेंस। चलो ये बतला दो कि ये इसका मतलब क्या है, इसका बोल, अरे बोल, इसका मतलब क्या है, R मच लेस देन A। अरे इसका मतलब ये है, हाँ क्या है, हाँ ये पॉइंट रिंग की तरह बिहेव करेगा, ऐसा मान लो। और उसका मतलब, पॉइंट रिंग का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे लूप के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आने होते। अरे जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही इस लूप में मानना है, इसका मीनिंग यही है। चलिए बतलाइए जल्दी, फ्लक्स निकालिए, फ्लक्स निकालिए जल्दी, करंट निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, कितना आगे, जल्दी करो। चलिए आगे, पता नहीं आप लोग आज होगा भी नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए
मैग्नेटिक फ्लक्स निकालिए ना इससे लूप से, है ना। फाइव क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले बतला दो, किधर होगा बोलो। एरिया वेक्टर किधर मान ले, इधर ही मान ले। मैग्नेटिक फील्ड बी ए cos 0, तो बी ए cos 0 है ना। बी कितना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई अपॉन डी, तो 2 है ना आई अपॉन आई बोले तो आई नॉट टी स्क्वायर, और डी बोले तो ए। हो गया एरिया क्या लेंगे। हाँ, कुछ लोग पता नहीं यहाँ इसको लिखेंगे, हालांकि तो हो गया, इसी को डिफरेंशिएट कर दो। इसके पहले तो किए थे ना आप लोग ऐसा, कुछ लोग किए थे कि यदि एरिया कुछ ना पता चले तो इतना ही को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। पता नहीं, देखिए ना क्या क्या करते हैं आप लोग। आप लोग कुछ भी कर गुजर सकते हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं। देखिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी। चलिए यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, चलो ठीक है 2 पाई ए, और यहाँ पे और कुछ है आई नॉट टी स्क्वायर, क्या होगा 2 यहाँ लिखे टी यहाँ लिखे, कोई आपत्ति, क्या दिक्कत नहीं ना, यहाँ क्यों लिखे। चलिए ई इंड्यूस्ड क्या आ गया बोलो जल्दी, 2 म्यू नॉट आई नॉट आर स्क्वायर अपॉन ये 2 ये भी गया, हाँ क्या आ गया इनटू टी अपॉन ए, यही है ना। करंट क्या हो जाएगा, करंट निकालना था, इंड्यूस्ड अपॉन आर है आर डैश म्यू नॉट आई नॉट आर स्क्वायर टी अपॉन आर, लिखिए ना आर डैश ही लिखिए आप। पहली बार फिर मैं इतना ध्यान दिए, कंसंट्रेट थे कि आर नहीं आर डैश होगा, ऐसे सबको ऐसे एक ही में मिक्स कर देते। चलिए वो भी आ रहे हैं, कोई कैपिटल आ रहे कोई स्मॉल आ रहे। हो गया, आई नॉट टी, देखिए ये आपका ए और ये स्क्वायर लूप है, लेंथ कितना है एल, निकालिए मैग्नेटिक फ्लक्स, या करें कुछ भी बोले, करेंट ही निकाल लीजिए। रेसिस्टेंस इसका मान लेते हैं कुछ स्मॉल आर कैपिटल आर कुछ मान लीजिए, रेसिस्टेंस है यहाँ पे स्मॉल आर, साइड यहाँ से ए डिस्टेंस पे है एल, ये एल है, साइड लेंथ एल है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। निकालिए फ्लक्स, फ्लक्स निकालिए, बस इतना कीजिए, उसके बाद आगे हम कर लेंगे। फ्लक्स निकालिए ना, उसके बाद हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो फ्लक्स निकाल के हमको बतला दो क्या होगा।
0। बस 0 ऐसे हाँ 90 डिग्री एरिया किधर है? इस साइड लूप का एरिया इस साइड एक ही लूप है उसमें कभी इस साइड होगा। लूप एक ही है ना, एक ही डायरेक्शन में होगा। हाँ बोलिए किधर? लेंथ के परपेंडिकुलर लूप का एरिया बतलाना है। लूप का एरिया वेक्टर देखिए किधर होगा। तो पता है कि लूप का एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, लूप के परपेंडिकुलर होगा। इतना तो पता है कि लूप के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कैसे आप कह रहे हैं 90 डिग्री बताइए? और बिल्कुल सही है आपका। चल इधर लाइक कॉपी देखिए जरा लाइक फ्लक्स कहे कहाँ निकाले? फ्लक्स मिल गया। चल ठीक है, इसे पता चलता है कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्या है नहीं है ना, हमसे कैसे पता चले? चल इधर ठीक है दिखाए उधर बताइए। फ्लक्स पहले निकालो ना। फ्लक्स आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया वहाँ पे? ये 0/4π2I/d वो ठीक है। अब की मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, तो फ्लक्स ना निकालो उस स्ट्रिप से। और x डिस्टेंस पे तो मैग्नेटिक फील्ड है और वहाँ पे स्ट्रिप में आप फ्लक्स से निकालेंगे जी, तो डॉट दिए वेक्टर करेंगे। एक लोग बिल्कुल है ना सही बनाए टोपी वाले भाई बिल्कुल उनका सही डायरेक्शन। सुनिए ना, कुछ लोग क्या किए ना फ्लक्स 0। अच्छा 0 कैसे होगा ये बतला दो। 0 कभी बोले एरिया वेक्टर इधर होगा ना, कभी इधर होगा। एरिया वेक्टर लूप का किधर है बोलो ना? लेकिन सर लूप के परपेंडिकुलर, तो लूप ये है या तो इनटू द बोर्ड या तो आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड। इसमें भी क्या बतलाए थे? इधर लेना है, इधर आपका मैग्नेटिक लाइन का फोर्स आता हुआ दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण किधर होगा? डायरेक्शन इनटू द बोर्ड। तो एरिया वेक्टर हम किधर लेंगे? इनटू द बोर्ड मान लेंगे। नहीं चलिए ये तो पता चल गया। एरिया वेक्टर दोनों बी वेक्टर ए वेक्टर बीच कितना एंगल? 0 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत? हाँ ये क्या किए हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखे हैं 0/4π 2I/d। 2I की जगह पे ये ले लिए और d की जगह पे लिए हैं कितना? x लिए ना आप, ये लिए हैं क्या लिए हैं? d क्या लिए थे नीचे? ए ना। हाँ तो क्या किए 0/4π। सुनिए इसे पता चलेगा कहाँ मिस्टेक हुआ है और क्या नहीं करना है। जो बतला है उससे क्या सीखेंगे, क्या नहीं करना है इसके बाद, इसके आगे कभी भी ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। ये ए डिस्टेंस पे था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0/4π 2I मतलब I0 × T/A।
और इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या किए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इस पूरे एरिया से मतलब L² से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं यहाँ से ए डिस्टेंस भी निकाले हैं, यहाँ पे निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ और हो जाएगा। मतलब यहाँ से अलग अलग रीजन में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। वो कब करते, जब वो मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में क्या रहता, पूरे लूप में पूरे एरिया में कांस्टेंट रहता, तब करते हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं। क्यों नहीं करेंगे समझ में आया। अब क्या करना है वो देखते हैं, वो क्यों नहीं करना है ये तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है ना, ये देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो आप लोग तो काइनेमेटिक्स से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि कोई चीज वेरी करे उसको क्या बना दो, कांस्टेंट बना दो, एक कंडीशन के अंदर, एक लिमिटेशन के अंदर। वो क्या क्या वेरी कर रहा है हर एक रीजन पे, मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या करेंगे कि यहाँ से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ होगा ना, उसको इस dx स्ट्रिप में, ये dx स्ट्रिप में इसके लिए इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, वही यहाँ पे मान सकते हैं, वही यहाँ पे मान सकते हैं, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस काफी कम है, माना जा सकता है ना। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस एरिया के लिए हम इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। आई बात समझ में। तो इससे फ्लक्स निकालना चाहते हैं, इस रीजन से फ्लक्स निकाल लेंगे, क्या होगा, ऐसा ऐसा कितना स्ट्रिप होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप होगा, सबसे अलग अलग फ्लक्स होगा, d∅1 d∅2 d∅3 इस तरीके से सबका सम करेंगे तो नेट फ्लक्स मिलेगा। समझे, क्या नहीं करना ये समझे, क्या करना ये भी पता चल गया। चलो तो फ्लक्स लिंकेज निकालते हैं इस स्ट्रिप से, है ना, फ्लक्स लिंकेज थ्रू द स्ट्रिप, कौन सा स्ट्रिप देख रहे हैं, है ना, हैविंग थिकनेस, कितना थिकनेस, हैविंग थिकनेस dx at x from the current carrying wire। चलिए सब लिखना आपने समझ ही रहे हैं, सब क्या कर यहाँ पे किया जा रहा है। d∅ क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बोलो, μ0 बाय क्या 4 पाई होगा तो 2 पाई कर दे, 2i होगा तो 2 कैंसिल हो गया, हाँ I नॉट t अपॉन x, ये क्या मिला b। अच्छा एरिया वेक्टर इसका किधर लेंगे, अंदर की तरफ है ना, cos 0, एरिया कितना हो गया बोलो, a l है ना, l इंटू dx। अरे समझ में आया, ये इससे फ्लक्स मिल गया, मिला ना। तो हम पूरे लूप से फ्लक्स निकालना, एक ही वेरिएबल में एक से पूरे लूप से फ्लक्स निकालना होगा, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा μ0 बाय 2 पाई I नॉट t अपॉन x, l ना, l इंटू t। हाँ बोलिए, तो कुछ दिक्कत है बोलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं t वेरी कर रहा है। अच्छा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, t नहीं है क्या, दो वेरिएबल है, ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक में कैसे कन्वर्ट कर देंगे आप, तो और कैसे करना, सुनो देख, ये जो टाइम यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टाइम है t और ये x, ये x और ये टाइम t में कोई रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन, एक को दूसरे में ला सकते हैं, x को t में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, तब तो डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दो वेरिएबल वाला है dx, दो वेरिएबल है ना, तब तो डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आपके सिलेबस में तो है नहीं डबल इंटीग्रेशन। देखिए अरे यहाँ पे एक वेरिएबल है,
देखिए क्या वेरी कर रहे हैं यहाँ पे dx, मतलब dx आपका ये dx छोटा सा एलिमेंट ये है ना, तो x में चेंज हो रहा है, dx चेंज नहीं कर रहा है, चेंज कौन कर रहा है x, dx मतलब क्या x में चेंज, स्मॉल चेंज, वेरिएबल क्या है x, लेकिन t क्या है, तो t हम किसी टाइम t पे फ्लक्स निकाल रहे हैं यहाँ से, फ्लक्स लिंकेज थ्रू द लूप एट एनी टाइम t टाइम पे, तो t टाइम पे जब बोल दिए तब उस t टाइम पे ये कांस्टेंट हो गया ना, नहीं समझे, t टाइम पे निकालना है, तो t टाइम पे करंट कितना फ्लो करेगा I नॉट t, अरे बोलो ना I नॉट t, तो आपका I नॉट इंटू t, वेरिएबल आपका ये d के साथ एक dx है, दो वेरिएबल कब होता है जब dx dy है ना, इस तक इसको से आता ऐसा है ना, आपका x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों वेरिएबल है, dx dy, हाँ इंटीग्रेशन, ये 0 से 2 0 से 4 दो वेरिएबल हो गया, x y दोनों वेरी कर रहा है, dx dy दोनों आ गया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये एक वेरिएबल है, कौन सा बाबू x, तो क्या लिखेंगे dx अपॉन, इसको एक तरफ, बाकी ये कांस्टेंट इसको हम इधर ले आए, ठीक है ना। अब क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, फ्लक्स निकालेंगे किसी टाइम पे, क्या होगा बोलो, कहां से कहां वेरी करेगा, a से a प्लस l, और यहां से 0 से 5, ये ना 5 मिला, 5 इक्वल टू देखिए क्या आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I नॉट LT ln x, मतलब क्या होगा ln a प्लस l अपॉन a, 5 आ गया। अब कुछ भी पूछ ले है ना, E इंड्यूस पूछेगा, क्या करेंगे माइनस d5 अपॉन dt, करेंट पूछेगा, करेंट पूछ लेगा, E आपका इंड्यूस्ड अपॉन R, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना लोग। अब क्या ये तो कांस्टेंट हो गया ना, अरे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 45 को dt करेंगे तो क्या होगा, केवल t हट जाएगा, पता नहीं सबके बारे में सोच रहे होंगे ये a वेरी कर रहा है, अरे सब कांस्टेंट है, केवल क्या वेरिएबल t, तो सबको एक तरफ ले आएंगे, केवल डिफरेंशिएशन के अंदर में क्या होगा t dt अपॉन dt 1 ना, तो हो गया ये 5 मिल गया, d5 को dt मिल गया, अरे मिला कि नहीं मिला, उतना अपन r कर देंगे, मतलब t हटाइए r से डिवाइड कीजिए, वही आपका क्या हो गया करेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलो एक और इस पे बनाइए बस, एक दो और करवा दो, एक इसको बना दीजिए। ये आपका देखिए लूप ये है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर बाहर किधर ले इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी, और देखो ये आपका सेमी आपका सर्कुलर
कैसा है, ऐसा। देखो ये इसका सेंटर ये है और ये सेमी सर्कुलर वायर थरा रोटेट कर रहा है इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड कहां से किधर, किधर भी है क्या, किधर भी है, किधर है, ये जो लाइन है इसके इधर ही है, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये रोटेट करेगा, घूमेगा ना ऐसे ऐसे। तो इसका रेजिस्टेंस कुछ है, छोड़िए, इंड्यूस ईएमएफ बतलाना है, ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए आप, इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ना। लिखिए at t equal to 0, at t equal to 0, coil is rotated with angular velocity omega। t equal to 0 से हम ओमेगा घुमाना क्या किए, स्टार्ट कर दिए, रोटेटेड विद एंगुलर स्पीड क्या, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम, इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम। चलिए जल्दी कीजिए। करना क्या है, करेंगे क्या, टी टाइम में फ्लक्स लिंकेज देखेंगे लूप से, अरे टी टाइम में कितना फ्लक्स लिंकेज होगा, हो गया d∅dt करेंगे। टी टाइम में कितना फ्लक्स लिंकेज होगा ये बतला दीजिए, आगे का काम हम कर लेंगे। रेडियस आर मान लीजिएगा जी, रेडियस उसका क्या मानेंगे, कैपिटल आर मान लेंगे, रेडियस कैपिटल आर। फ्लक्स फ्लक्स लिंकेज बतलाइए किसी टाइम के लिए। साइन कॉस कुछ नहीं करो, नहीं करते सही कीजिए तो भाषा 2 पाई इधर क्यों दिखाई, ओमेगा टेन क्यों दिखाई,
तो ओमेगा टी से रोटेट कर ही जाएगा ओमेगा पे। हाँ हाँ वो वाला एरिया निकालना है। नहीं वो बेटा सुनो कितना एरिया बनाया हुआ ओमेगा टी। अच्छा ये जो कॉइल है सेंटर पे कितना एंगल बना रहे पाई पाई रेडियन। पाई रेडियन में कितना आपका एरिया है उसका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई रेडियन में पाई। हाँ तो ओमेगा टी में कितना हो जाएगा ओमेगा टी रेडियन में कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन पाई इंटू ओमेगा टी। कहाँ की पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। हाँ ठीक है आपका तो वो एरिया होगा ना तो आप यहाँ पे अच्छा ठीक। हाँ ठीक तो है हमको लगा वहाँ पे हाँ कॉस तो 0 हो गया ना। ठीक है चलो इधर टोपी लाइए आप कुछ वही रह गया। चलिए देखिए बस ओमेगा टी में कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे नहीं निकाल सकते। देखो तो मान लो ये कुछ था ना जब रोटेट करेगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा ये वाला कुछ ऐसे आएगा देखो ऐसे ये वाला ये एंगल टी टाइम के बाद कितना एंगल यहाँ पे बना लेगा बोलो टी टाइम में कितना आपका अंदर चला जाए कितना पार्ट ओमेगा टी से। अरे ओमेगा टी से अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो किसी टाइम टी पे फ्लक्स लिंकेज निकालना चाहते हैं तो ये वाला यहाँ आ गया तो ये वाला यहाँ आ गया होगा तो कुछ ऐसा हो गया होगा ना ऐसे हो गया होगा ये हुआ ना। तो अच्छा ये वाला जो एरिया है इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं तो फ्लक्स लिंकेज तो इसी से होगा। ठीक है इससे होगा इससे फ्लक्स लिंकेज मैग्नेटिक फील्ड भी तो यूनिफॉर्म है ही है ना। बी इधर एरिया भी इधर लेंगे इधर 0 लेंगे उसका कोई वहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है। मेन आपको क्या निकालना है इसका ये एरिया ये क्या निकालना एरिया तो एरिया निकालेंगे कितना एरिया हो जाएगा ये बतलाओ ये वाला एरिया। देखो ये जो आपका एरिया ये है कितना एंगल बना रहे हैं सेंटर पे। अच्छा ये जो पूरा वायर है यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कुलर इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 है कि नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर 2 इतना एरिया सेंटर पे इतना एरिया है कब जब पाई पे कितना एंगल बना रहा है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है पाई सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। तो ये जो आपका एरिया है इसका एरिया उस ए बोल दे किसी टाइम टी पे एरिया ए क्या हो जाएगा बोलो है ना। हम क्या बता रहे हैं कितना एरिया बना रहा है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इतना एरिया बना रहा है। इतना एरिया किसका इस सेमी सर्कुलर लूप का इतना एरिया कब बना रहा है जब सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है पाई। तो यूनिट रेडियन में कितना एंगल बनाएगा यूनिट रेडियन यदि सेंटर पे जो आपका बना है यूनिट आपका जो आर सेंटर पे यूनिट 1 रेडियन बनाएगा एंगल वो कितना एरिया आपका फॉर्म करेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन पाई। अरे पाई में पाई रेडियन में आपका इतना बना रहा है पाई में सेंटर पे इतना बना रहा है तो हाफ कर देंगे पाई बाई 2 में उसका हाफ में बनाएगा जी। मतलब यूनिट रेडियन में बात करेंगे कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन पाई होगा ना। तो ओमेगा टी सेंटर पे यहाँ पे एंगल बनाएगा किसी टाइम टी पे तो कितना से हो जाएगा बोलिए ओमेगा टी कितना आ गया देखो तो आर स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा टी ये एरिया आया कौन सा एरिया है
जो t टाइम के बाद इस कॉइल का एरिया किसके इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है। तो एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी टाइम t इक्वल टू a इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा t। यही है ना, यही है ना जी, अरे समझे क्या? तो ये फ्लक्स किसी टाइम t पे क्या हो जाएगा, बोलो? फ्लक्स b इंटू a, b इंटू a कितना आ गया, r स्क्वायर, ये हाफ बाहर कर दें, इंटू ओमेगा इंटू t। ये फ्लक्स आ गया, आया कि नहीं आया? तो आपका है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ ये कितना हो जाएगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, है ना? माइनस बोले क्या आ गया, देखो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले, या जो भी है रहने दीजिए, कितना आ गया, माइनस हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये तो डायरेक्शन बतला रहा है, क्या अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा, अपोज करेगा, वो नेगेटिव साइन बतला रहा है। बोलो अरे होगा कि नहीं होगा? अब ग्राफ ड्रॉ करना है, ये बतलाओ ग्राफ कैसा होगा। देखिए I वर्सेस, ये कांस्टेंट है ना, ये क्या है, कांस्टेंट। लेकिन आप ये देखो स्टार्टिंग में फ्लक्स क्या होगा, लूप से बढ़ेगा। जब अरे ये बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो आपका कुछ इस तरीके से आया। जब ये पूरा इनसाइड चला जाएगा बढ़ते बढ़ते, उसके बाद किधर आएगा, फिर बाहर निकलने लगेगा, तो उसमें फ्लक्स इसी रेट से क्या होगा, घटेगा। जब पूरा ये लूप ऐसे हो जाएगा ना, उसके बाद जब ऐसे बाहर जाने लगेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड पूरा का ओवरऑल पूरे लूप में था ना, पूरा लूप तो आपका इसके अंदर ही चला गया था, माने सेमी सर्कुलर लूप ये अंदर चला गया था। अब बाहर निकलेगा तो जो लूप है उससे फ्लक्स क्या होगा, घटेगा, उसी रेट से डिक्रीज करेगा। मतलब चेंज तो कर रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इस बार यहाँ पे बढ़ रहा था तो यहाँ पे घट रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, अपोज करेगा ना। अरे पहले बढ़ रहा था, घटाने का प्रयास करेगा, करंट उसके अकॉर्डिंग होगा। फिर जब कंप्लीटली इसके अंदर चला जाएगा, बढ़ते बढ़ते मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते बढ़ते कंप्लीटली ये इसके अंदर चला गया, अब फिर जब बाहर निकलने लगेगा, रोटेट कर रहा है ना, जैसे ही बाहर निकलेगा फिर घटने लगेगा, तो फिर करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, नहीं होगा। तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, बोलिए? कुछ मान लो, पहले भी ऐसे पॉजिटिव मान लें, इंड्यूस्ड ईएमएफ ना, ये इंड्यूस्ड है ना, ऐसे इस टाइम के बाद फिर क्या होगा, ऐसे, अरे होगा, फिर क्या हो जाएगा, ऐसे, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, अरे होगा कि नहीं होगा? फिर आपका ऐसे ऐसे, आई बात समझ में? अच्छा, ये टाइम पीरियड बता दो, ये टाइम कितना होगा, किस टाइम पे, कितना टाइम इंटरवल के बाद ऐसा होगा, कितना टाइम इंटरवल के बाद? सुनो, t इक्वल टू 0 पे अभी यहाँ पे था ऐसे, कितने टाइम के बाद पूरा लूप इसके अंदर चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम तक इसमें बढ़ता रहेगा, जब तक ये कंप्लीटली ऐसे नहीं आ जाता है। नहीं समझे? तो यहाँ इधर से ऐसे होने में कितना टाइम लगेगा, पाई अपॉन ओमेगा, अरे पाई अपॉन, अरे ये पाई एंगल पूरा इसके अंदर जाना है, यहाँ t इक्वल टू 0 पे धीरे धीरे अंदर जाना स्टार्ट ही हुआ, कंप्लीटली कितने टाइम के बाद चला जाएगा अंदर, बोलो? पाई अपॉन ओमेगा, और उसके बाद फिर बाहर निकलना स्टार्ट होगा, कितने टाइम के लिए बाहर निकलते रहेगा, कितने टाइम तक बाहर निकलते रहेगा, अरे पाई अपॉन ओमेगा। तो ये जो आपका पाई अपॉन ओमेगा पे ऐसा होगा, फिर ये कितना टाइम ये हो गया, ये बोलिए 2 पाई अपॉन ओमेगा, फिर ये 3 पाई अपॉन ओमेगा। इस इंटरवल पर आपका करंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ, क्या पढ़ेंगे, मोशनल ईएमएफ।